हेलो दोस्तों, तो चलिए हम अपने एक्सरसाइज 4.2 क्वाड्रेटिक इक्वेशन स्टार्ट करते हैं। तो चलिए हम अपना क्वेश्चन शुरू करते हैं। तो पहला क्वेश्चन आपके बुक में दिया होगा जैसे कि फाइंड द रूट ऑफ द फॉलोइंग क्वाड्रेटिक इक्वेशन बाय फैक्टराइजेशन। हमें फैक्टराइजेशन मेथड से पूरा का पूरा क्वाड्रेटिक इक्वेशन करना है। इसमें जितना भी दिया हुआ है तो इसे हम कैसे करेंगे, चलिए देखते हैं। चलिए, तो पहला क्वेश्चन क्या दिया हुआ है। पहला क्वेश्चन दिया हुआ है एक्स क्यूब एक्स स्क्वायर माइनस 3x माइनस 10 इक्वल टू 0। मतलब कह रहा है इसमें ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन है और इसे फैक्टराइजेशन मेथड से इसका रूट निकालना है। रूट मतलब जिसे एक पूरी पूरी कट जाए, मतलब ये कह रहा है ये कह रहा है कि भैया ये ऐसा निकालो रूट जो इसमें डाले तो ये रूट वाला जो वैल्यू रहता है ए एक्स स्क्वायर वाला उसमें डाले तो ये पूरा कट जाए। अब इसे निकालने के लिए फैक्टराइजेशन मेथड आपने बच्चे में ही सीखा होगा कैसे होता है। मतलब क्या कहते हैं, इसको और इसको गुना, ये जो है इसको कौन सा नंबर में तोड़े तो इससे और इसको गुना करने पे हो जाए और प्लस करने या माइनस करने पे ये आ जाए, तो हमें वो नंबर डालना है। तो नंबर का पहला का सॉल्यूशन देख सकते हैं, इस प्रकार है एक्स स्क्वायर माइनस 3x माइनस 10। यह हमारा क्वेश्चन है। एक्स स्क्वायर माइनस, हम इसको तोड़ेंगे ना, 3x को हम क्या लिख सकते हैं, माइनस 3x को -5x प्लस 2x लिख सकते हैं ना। हाँ, तो उसी तरह से बस तोड़ दिए हैं और इसे कर दिया। फिर यहाँ x कॉमन ले लिए, फिर यहाँ x -5 है और यहाँ 2 कॉमन लिए तो x -5 आ गया, x -5 और x -2 इसका आ गया। तो रूट जो है उसे हम इसको इक्वल टू, ये जो है इसको 0 माने थे ना, तो यहाँ 0 मैंने नहीं लिखा है तो यहाँ 0 लिख दिया। तो चलिए लिख दिया, तो आगे क्या करेंगे, तो इसको हम तोड़ेंगे, x -5 इक्वल टू 0 करेंगे ना, तो x इक्वल टू 5 हो जाएगा और x प्लस 2 इक्वल टू 0, तो x इक्वल टू -2 हो जाएगा। ये दोनों वैल्यू हो जाएगी। और फिर अब हम ये दोनों हो गया, तो अब अपने सेकंड क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। पहला सवाल तो फिनिश हो गया। अब दूसरे सवाल की ओर क्या है, ये दिया हुआ है 2x स्क्वायर प्लस x माइनस 6 इक्वल टू 0। ये भी सेम टू सेम वही फॉर्मेट में करना है। कैसे करना है मैं बताता हूँ। देखिए, जैसे कि ये है हमारा क्वेश्चन, इसे हमने x कौन सा वैल्यू में तोड़ेंगे, जो 12x स्क्वायर हो जाएगा, 4x माइनस 3x करेंगे ना और प्लस करने पे 1x आ जाएगा। मतलब इसको माइनस करेंगे, 4 से 3 1 होता है ना, तो इसे वही किए हैं। और तो ये और गुना करने पे 10 मतलब 12 आना चाहिए, तो हमने वो कर दिया। तो उसके बाद हम इसने यहाँ 2 कॉमन ले लिया और फिर ये जो है x प्लस 2 आ गया, इधर -3 हुआ, तो x माइनस प्लस 2 आ गया, x प्लस 2 2 -2। और इसमें भी वही सेम टू सेम यहाँ 0 लेते आए और फिर करना क्या है, x प्लस 2 इक्वल टू 0, 2x माइनस 2 x इक्वल टू -2 और x इक्वल टू 3/2 निकल गया। आपको अगर कंफर्म नहीं है तो 2x माइनस 3 इक्वल टू 0, x 2x इक्वल टू 3x इक्वल टू 3/2 हो गया। तो चलिए हम अपने तीसरे सवाल की ओर बढ़ते हैं। तीसरा सवाल हमारे सामने क्या है, तो जरा ऐसा है जैसे कि √2x, रूट दे के घबराना नहीं है, बिल्कुल घबराना नहीं है। √2x प्लस 7, मतलब √2x स्क्वायर प्लस 7x प्लस 5√2। यहाँ 5√2 इंटू √2 क्या होता है, 10 होता है ना, तो क्या बीच में लाएंगे, तो यहाँ यही के 7 को 5x इंटू 2x, मतलब इसको प्लस करने पे 7x आ जाएगा, गुना करने पे 10x आ जाएगा, वही है। तो इसको हम निकाल लीजिए और इसमें x कॉमन मान लिए हम, तो √2 और प्लस 5, √2 प्लस 5, और ये ऐसे का ऐसा निकल गया है। और इसका रूट इक्वल टू 0 कर दिया, फिर √2 प्लस 5 इक्वल टू 0, √x प्लस √2 इक्वल टू 0 और x इक्वल टू -5/√2 और x इक्वल टू -2 निकाल दिए। अब अपने चौथे सवाल की ओर बढ़ते हैं। चौथा सवाल हमसे क्या कह रहा है, ये फैक्टराइजेशन है, इसे घबराना नहीं है। 1/2 है ना, 1/8 है, जो ये जो 1/8 है, इसको हम इधर
निकाल दिए बाहर, बाहर निकाल दिए, तो बाहर निकाल दिए तो अंदर क्या बचेगा, 16x हो जाएगा ना, 16x नहीं होगा, 1/8 निकाले तो सबसे ना निकालना पड़ेगा 16x, 8 2 16 होता है ना, 16x होगा ना, क्योंकि डिवाइड में है, इधर मल्टीप्लाई करेंगे तब ना उधर से डिवाइड भी कर सकते हैं, क्योंकि इधर तो मल्टीप्लाई में ना 1/8 है, मतलब एक तरह से डिवाइड है, तो इसलिए तो हम यहाँ अपना निकाल दिए ये कि 1/8 तो 16x² माइनस 8x+1 हो गया। अब ये हो गया तो इसके अंदर का 8x तोड़ेंगे ना कि ये 16x हो जाए, 4x + 4x हो जाता है, प्लस करने पे 8x, 4x × 4x 16x² हो गया। तो भैया हमें करना ही क्या है, आगे वही तो निकाल दिए हमने तोड़ के, अब तोड़ के निकाल दिए हैं तो अब इसे हमें कॉमन भी लेना पड़ेगा। तो इसके अंदर 4x कॉमन लिए हैं, 4x जो है ना ये कॉमन लिए, 4x+1 बच गया। अब हमें -1 यहाँ कॉमन लेंगे तो 4x -1 हो जाएगा, यहाँ प्लस था तो माइनस होगा नहीं, क्योंकि इधर भी माइनस साइन कॉमन ले लिया, माइनस माइनस प्लस हो जाता है इसलिए। तो चलिए हमने ये देखा कि लास्ट में हमारा निकल चुका है 1/8, 4x इस -1 का स्क्वायर। चलिए अब ये हो गया है, तो रूट द वैल्यू अब हमें क्या दिया है, देखिए रूट ऑफ द इक्वेशन ऐसा हमारे पास आ चुका है, रूट ऑफ द इक्वेशन 4x - 2 = 0 और 4x - 1 = 0। मतलब इसमें कहना क्या चाह रहा है, ये स्क्वायर है तो अकेले अकेले में छाट दिए, = 0 तो 1/4 1/4 इक्वल वैल्यू आ गया। तो चलिए हम अपने 5वें सवाल की ओर बढ़ते हैं। कितने ईजी है ये, ये आप लोग होमवर्क करोगे, बना दूँ, बना देता हूँ, बहुत ईजी है, लेकिन नहीं तो आप खुद बना लो, यहाँ तो सॉल्यूशन दिख ही रहा होगा। अब क्वेश्चन नंबर 2 देख सकते हो सॉल्यूशन। क्वेश्चन नंबर 2 में क्या दिया हुआ है, पहला सवाल वर्ड प्रॉब्लम है, वर्ड प्रॉब्लम देख के घबराना नहीं है, वर्ड प्रॉब्लम को समझना है। तो पहला सवाल में क्या है, जॉन एंड जावरीटी टुगेदर हैव 45 मार्बल। ये है जॉन, ये है जावरीटी, दोनों मिल के 45 मार्बल है दोनों के पास। दोनों ने 5-5 मार्बल माइनस कर दो, क्योंकि लॉस हो गया इनका, 5-5 माइनस खो गया, तो इनका प्रोडक्ट हो जाता है, इनटू हो जाता है 124। तो क्या होगा, लेट द जॉन मार्बल बी एक्स मान लेंगे, टू इधर द जावरीटी मार्बल, तो 45 - x मानेंगे ही ना, क्योंकि दोनों का सम क्या था 45। आफ्टर लॉसिंग 5 मार्बल, जब वो दोनों में 5 मार्बल खो जाते हैं दोनों के, तो जॉन के मार्बल x - 5 हो जाएंगे और इसके जावरीटी के मार्बल 45 - x - 5 हो जाएंगे, मतलब 40 - x हो जाएंगे। और उसके बाद उसका प्रोडक्ट जो है 124 है, तो 124 है, तो इससे इसको गुना करके देख ही लीजिए, उसके बाद आपका निकल ही चुका है ये इक्वेशन। उसके बाद इसे हम तोड़ना है 45x, तो हम इसे 324 में तोड़ना है, तो तोड़ दिए हम 36x - 9x, जिसका गुना होता है 324 और प्लस होता है 45 -45। फिर हम इसमें x कॉमन लिए तो x - 36 और -9 इधर कॉमन लिए तो x - 36, तो ये दोनों इक्वेशन निकल चुका है, और इसका जीरो भी हम इसी तरह से निकाल लेंगे। देख लीजिए सारे चीज़ लिख दिया, लेकिन जॉन का मार्बल 36 निकला, तो जावरीटी का मार्बल 45 - 36 मतलब 9 निकल गया, देख सकते हैं। अब सेकेंड क्वेश्चन जो कह रहा है वो क्या कह रहा है, पढ़ते हैं। सेकेंड क्वेश्चन हमसे ये कहने का कोशिश कर रहा है, कॉटेज इंडस्ट्री प्रोड्यूस ए सर्टेन नंबर ऑफ टॉयज, a cottage industry produces a certain number of toys in a day. The cost of production of the each toy was found to be 55 minus of the number of toys produced in a day. On a particular the total cost producing is 730. Find out the number of toys produced in that day. इसमें कह रहा है एक कॉटेज इंडस्ट्री, वो एक दिन में टॉय बनाता है और उसका जो प्रोडक्शन है एक दिन का
वो 55 माइनस द नंबर ऑफ टॉयज आता है। कॉस्ट जो होता है 55 माइनस द नंबर ऑफ प्रोडक्शन ऑफ टॉयज आता है। उसी दिन उसने 750 रुपया कमाया, का प्रोडक्शन किया 750 रुपये का। कितना नंबर ऑफ टॉयज प्रोड्यूस हुआ उस दिन, तो ये हमें से कहा जा रहा है। तो हमसे ये कह रहा है तो नंबर टॉयज कितना प्रोड्यूस हो रहा है वो तो एक्स मानेंगे ही। एक्स मान लिया, उसके बाद क्या किया, कॉस्ट जो है 55 माइनस एक्स होगा ना, क्योंकि वो डे 55 का प्रोडक्शन हुआ था, मतलब 55 टॉयज हुए थे, और उसका टोटल प्रोडक्शन जो है 720 रुपीज़ का हुआ। तो फिर ये इक्वल टू ये इक्वल टू ये करेंगे ना, उस दिन 750 रुपये का खरीदारी हुआ, लेकिन नंबर ऑफ द टॉयज इंटू कॉस्ट ऑफ द प्रोडक्शन ऑफ टॉयज करेंगे ना, कॉस्ट ऑफ द प्रोडक्शन ऑफ टॉयज, इसलिए ये इंटू ये किए तो हमारा यहाँ ये आ गया, उसके बाद ये फॉर्मेट आ गया, उसके बाद फिर 25 माइनस 30 का तोड़ के 750 आते हैं और प्लस करने पे माइनस 55। तो हमने ये निकाला, फिर यहाँ x कॉमन लिया, यहाँ -30 कॉमन लिया, फिर ये x -25 और x -30 इक्वल टू 0, और ये हमसे निकल चुका है। और फिर x -25 और x -30 इक्वल टू 0 करना तो नहीं भूलना है। उसके बाद x इक्वल टू x -25 इक्वल टू 0, तो x इक्वल टू 25 होगा ना, जाहिर सी बात है। तो यहाँ तो आइदर 25 और 30 दोनों में से कुछ भी प्रोडक्शन हो सकता है। अब तीसरा सवाल आपके सामने है स्क्रीन पे। फाइंड टू नंबर हुज सम इज 27 एंड प्रोडक्ट इज 32। दो नंबर जिसका प्रोडक्ट होता है 182 और सम होता है 27। जाहिर सी बात है, पहला नंबर x मानेंगे, पहला नंबर अगर हम x मानेंगे तो दूसरा नंबर 27 माइनस एक्स मानेंगे ना, क्योंकि एक जो नंबर है x प्लस, भैया एक जो नंबर रहेगा वो दूसरा का इक्वल रहेगा ना, 27 है ना a प्लस बी, तो इसलिए हमें ये यहाँ किए। तो पहला नंबर जो x और सेकेंड नंबर 27 माइनस एक्स है, उसका प्रोडक्ट क्या होगा, प्रोडक्ट यहाँ दिया 182, मतलब x इंटू 27 माइनस एक्स इक्वल टू 182। यहाँ देखते हैं सेम टू सेम इक्वेशन उतर चुका है, ये उतर चुका है। तो हम यहाँ क्या करेंगे, यहाँ हम इसको तोड़ दिए -13x -14x में, इसका गुना है 182, प्लस करने पे आ जाता है -27, माइनस से नहीं, हाँ चलिए। तो उसके बाद ये आ गया माइनस ये फिर इक्वल टू 0 कर दिया, आर एक्स इक्वल टू 13 या 14, मतलब फर्स्ट नंबर जो है 13, पहला नंबर 13 निकला, तो दूसरा नंबर 27 माइनस एक्स मतलब क्या होगा, 27 माइनस 13 हो जाएगा, मतलब क्या 15 हो जाएगा, मतलब 14 होगा, 14 हो जाएगा। तो हमारा ये निकल गया। तो हमें अब अपना चौथा क्वेश्चन है, इसे हम अब पढ़ते हैं क्या दिया हुआ है आखिर इसमें। यहाँ इसका क्वेश्चन जैसे कि देख सकते हैं, ये आ रहा है x√2, इसको गुना किए तो ये आया, उसके बाद यहाँ जो हमने ये किया तो ये आ गया, और यहाँ x जो कॉमन लिया तो x -13 बचेगा, और यहाँ 14 -14 कॉमन लिया x -13 तो x -13 x -14 इक्वल टू 0। तो यह x -13 इक्वल टू 0 आंसर में है, या x -14 इक्वल टू 0 आंसर में है, दोनों में से कुछ भी हो सकता है। तो फर्स्ट नंबर ये हमारा 13 और 14 निकल गया। चौथा नंबर क्या है, चौथा नंबर हमसे ये कह रहा है, ये क्या है भैया, चौथा नंबर हमसे ये कह रहा है फाइंड द टू कॉन्जिक्यूटिव इंटीजर सम ऑफ स्क्वायर इज 365। कॉन्जिक्यूटिव नंबर क्या होता है,
ये एक्स प्लस वन, मतलब क्या 1 2 3 4 5, यही होता है कॉन्जिक्यूटिव नंबर। तो हम अपना ये कर दिए। अब यहाँ हमने लिख दिया गिवन डैट एक्स स्क्वायर प्लस एक्स प्लस वन का स्क्वायर इक्वल टू 365, ये दिया है। तो ए प्लस बी का होल स्क्वायर क्या होता है, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab। ये हमने पढ़ा है ना, इसके बाद इसका बहुत यूज होने वाला अगला चैप्टर। तो हमने यहाँ तोड़ के लिख दिया। फिर उसके बाद क्या करें हम, उसके बाद यहाँ 2x प्लस 2x स्क्वायर क्या कि एक्स स्क्वायर 2x स्क्वायर प्लस 2x इक्वल टू -3, इधर से प्लस से माइनस में चले गया। फिर ये हम 2 को कॉमन ले लेंगे तो नहीं हो जाएगा यार कि ये एक्स स्क्वायर माइनस एक्स प्लस इतना, ये हो जाएगा ना। तो हम यहाँ एक्स स्क्वायर -14 -13x -82 इक्वल टू 0, क्योंकि 14 इंटू 13 होगा ना 182, और प्लस होने में यहाँ प्लस है यहाँ माइनस है, तो प्लस माइनस में क्या हो जाएगा 1 हो जाएगा। तो यही तो करना बोल रहा है यहाँ, तो हमने यहाँ ये काम कर दिया। अब तो चलिए हम यहाँ ऐसे हमारा इक्वेशन आ चुका है। इक्वेशन तो आप इतना समझ ही गए होंगे, इक्वेशन है तो अब क्या करना है, इक्वेशन को कुछ नहीं करना, अब सीधा सीधा यहाँ लिख देना है। एक ये इक्वल टू आइदर ये इक्वल टू 0 या ये इक्वल टू 0, तो इसको माइनस करके -14 13 आ जाएगा। तो इंटीजर पॉजिटिव है तो -14 तो नहीं हो सकता, ये तो नहीं हो सकता, मतलब ये होगा, मतलब पहला तो 13 है तो दूसरा 14 होगा, तो 13 और 14 इसका आंसर निकल जाता है। कितना सवाल है चैप्टर में, है सवाल। चलिए चौथा नंबर हम कंप्लीट करा दिए। तो पांचवा नंबर हमारे सामने क्या कह रहा है, पांचवा नंबर हमारे से ये कह रहा है कि भैया अल्टीट्यूड है जो राइट ट्रायंगल का 7 सेंटीमीटर है, लेस इसका ब्रेड से। बी जो है एक्स है, तो अल्टीट्यूड जो है वो है एक्स -7, हाइपोटेनस है 13। तो हमें करना क्या है, पाइथागोरस थ्योरम में बैठा दीजिए। ऐसा ऐसा कुछ फॉर्मेट आ गया पाइथागोरस थ्योरम, तो आपको आता होगा, पिछला टर्म 1 में आपने ट्रायंगल पढ़ा है। तो ऐसा ऐसा कुछ इक्वेशन हमने आ के इसे तोड़ के, आप नहीं तो जान ही चुके हो। तो इसे x -12 x माइनस तो आइडर ये इक्वल टू ये तो पॉजिटिव हो सकता है -5, तो इसलिए नहीं ही होगा, इसलिए पॉजिटिव 12 है। उसका अल्टीट्यूड निकाल दीजिए, x 12 माइनस एक्स मतलब 12 - 7 इक्वल टू 5। तो चलिए हम अपना अगले सवाल की ओर बढ़ते हैं एकदम अच्छे अंदर। चलिए चलिए हम करते हैं अब अपना नेक्स्ट क्वेश्चन, जो क्वेश्चन नंबर है 6, और ये है कॉटेज इंडस्ट्री की बात। जिस जगह प्रोड्यूस हुआ एक सर्टेन नंबर ऑफ पोएट्री आर्टिकल्स इन डे, हमने एक चीज़ ऑब्जर्व किया, एक दिन में कॉस्ट ऑफ द प्रोडक्शन ऑफ ईच आर्टिकल जो है 3 ज़्यादा है ट्वाइस ऑफ द आर्टिकल, जो दुगना रहता है एक दिन का प्रोडक्शन से। टोटल कॉस्ट है 90। तो भैया एक नंबर ऑफ आर्टिकल कितना प्रोड्यूस हो रहा है और उसका कॉस्ट क्या है इस आर्टिकल का, मतलब हमें यहाँ 2 सवाल बनाने को दे दिया है, 2 सवाल। तो हमें आंसर में क्या लिखना है, आंसर में हमने नंबर ऑफ आर्टिकल प्रोड्यूस एक्स लिख दिया, कॉस्ट लिख दिया 2x + 3। क्यों लिखा 2x + 3, तो यहाँ जरा देख लीजिए 3 मोर देन ट्वाइस ऑफ द नंबर, इसलिए हमने 2x + 3 लिख दिया, और हमें दिया है 90 रुपया है। तो भैया हमें करना क्या है, तीनों को गुना करके इक्वल टू 90 लिख दे, लिखे तो इक्वेशन आ गया। इक्वेशन आ गया तो अब करना है क्या है, 3x को क्या करेंगे, जो 180 आए क्या करेंगे, 180 आए जो करना क्या है 15x - 12x कर दीजिए। तो x भैया कॉमन आ गया 2x + 15, और यहाँ 6 कॉमन आ गया, फिर हो गया हमारा इतना। फिर ये इक्वल टू 0। तो भैया 2x + 15 तो इक्वल टू 0, मतलब 2x इक्वल टू -15, x इक्वल टू -15/2।
और एक आ जाएगा भैया एक्स इक्वल टू 6। तो हमारे कोई भी पॉजिटिव ही हो सकता है। तो हमारा क्या होगा, नंबर ऑफ आर्टिकल प्रोड्यूस 6 हो रहा है, तो कॉस्ट क्या होगा 2 इंटू 6 प्लस 3 मतलब 15। तो हमारा इसी तरह से ख़त्म हो चुका है ये चैप्टर। आई होप आप यू आर इंजॉय। तो चलिए आप प्लीज़ लाइक सब्सक्राइब शेयर ठोक दीजिए और अगले वीडियो के लिए तैयार हो जाइए। और मैं आपको डीपीपी भी दूंगा जो जनवरी से आने वाले हैं। तो आप कृपया करके सब्सक्राइब करके रखें ताकि जनवरी में आप डीपीपी बनाएं और एकदम पटराटे तरीके से टर्म टू दे। तो ओके दोस्तों, बाय बाय, गुड बाय, टेक केयर।